नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। क्या नाम है जी? मेरा नाम परदेसी है। परदेसी? हाँ, परदेसी कुमार यादव। परदेसी कुमार यादव। पिताजी का? पानालाल यादव। घर? डुमरिया। थाना? गोपालगंज। जिला गोपालगंज? हाँ। और थाना भी गोपालगंज? क्या है इसमें? दारू है। कहाँ दिखाओ? टंकी के अंदर है? हाँ, टंकी के अंदर भी है, सीट के नीचे भी है। दिखाओ, हटाओ। इसके अंदर भी है? हाँ। कहाँ से लेके आ रहे थे? यूपी से। कहाँ लेके जा रहे हैं? गोपालगंज। गोपालगंज। ये जो बाइक वाला भागा, ये कौन था? इसमें भी दारू है? हाँ, उसमें भी दारू है। इसमें भी दारू है? हाँ। तो ये भागा, ये कहाँ भागा? ये जादूपुर का था। हाँ, मगर उसका नाम पता नहीं है। साथे आ रहा था तुम्हारे? साथ में आ रहा था, भट्टी पर से भरे थे। भट्टी पर से भरे थे, यूपी में? ठीक, उसका नाम पता नहीं है तुमको? पता है? खोलो इसको, खोलो। इसमें बंटी बबली है। हटाओ, कवर हटाओ। टंकी के नीचे भी है। बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार को सचमुच नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज बिहार में शराबबंदी के ऊपर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि शराबबंदी बदनाम इसलिए है कि जिसके कंधे पे जिम्मेवारी है वो शराब तस्करों को पकड़ने में और शराब तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब तस्करी करने में लिप्त हैं। अब ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये बाइक चोरी का है। अब किसी का बाइक चोरी हो जाए, थाना में कंप्लेन करने जाए, उससे पहले अगर कोई कांड हो जाता है उस बाइक से, तो एफआईआर तो बाइक वाले के ऊपर होगा। तो शराबबंदी के कारण यह एक बड़ा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये, जो बिहार में लोग, इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। तो सवाल ये है कि पुलिस वाले नकली पुलिस बनकर, पुलिस वाले खुद आगे पीछे चलकर संरक्षण देकर, पुलिस वाले कमीशन लेकर शराब की तस्करी करवा रहे हैं, और दूसरे जो अपराध टाइप के लोग हैं वो धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं बिहार में इस समय क्या है? अपराध का ग्राफ बढ़ा है, और अपराध का ग्राफ बढ़ने के पीछे कारण बताया ये जा रहा है कि ये जो अपराध करने वाले लोग हैं ये सब ड्रग्स लेने लगा है। अब जो ड्रग्स लेगा वो कोई भी काम करेगा, अपराध करे या कोई भी काम करे, वो सामान्य स्थिति में नहीं होगा, वो नशे के डोज में होगा। और जब नशे के डोज में व्यक्ति होगा तो वो सही काम करेगा या गलत काम करेगा उसको होश ही नहीं है। मतलब समाज का एक वर्ग भटक रहा है। अब इसका जिम्मेवार शराबबंदी कितना है ये तो एक जांच का विषय है, एक स्पेशलिस्ट से राय लेने की चीज है कि इसका शराबबंदी का असर है या कुछ नया ही नौटंकी चल रहा है बिहार के अंदर। अब नया नौटंकी अगर है तो भी सरकार को देखना होगा। सरकार को कई पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो क्यों बढ़ा? सच है, अपराध का ग्राफ बढ़ा, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो। अपराध का ग्राफ पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है, भले ही ये सरकार को बदनाम करने के लिए हो या फिर सरकार के समझ से परे हो, लेकिन अपराध का ग्राफ बढ़ा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो ड्रग्स है नेपाल के रास्ते या किसी भी रास्ते से बिहार के अंदर ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ा है, जो बिहार के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि ड्रग्स के चपेट में जब बिहार के युवा आएंगे तो इससे निपटने के लिए बिहार सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है, और ना ही हैसियत है, पैसे, आर्थिक स्थिति। जब बिहार में 9 वर्षों में शराब की तस्करी पे लगाम नहीं लगा, शराब बिकना बंद नहीं हुआ,
तो ड्रग्स पे लगाम लगाएंगे इसकी गारंटी हम तो नहीं रखते हैं। हम नहीं समझते हैं कि इसकी गारंटी और इसका कोई विजन सरकार के पास है। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार को कम से कम 3-4 पहलुओं पे ड्रग्स का कारोबार जो बढ़ रहा है इसके पीछे कौन है, ड्रग्स क्या बिहार में पांव फैला रहा है, क्या नौजवान ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं, और ये जो शराब माफिया बिहार के अंदर शराब लेकर आ रहा है, ये आखिर संरक्षण कौन देता है इन लोगों को। और एक और बड़ी समस्या है गाड़ियों का चोरी होना और उस चोरी हुए गाड़ी का इस्तेमाल शराब तस्करी में लगाना। तो ये सचमुच एक बड़ी समस्या है। ये 3-4 वो बातें हैं जिसपे नीतीश कुमार को सचमुच और जल्द से जल्द समीक्षा करनी चाहिए। जीत करने की क्या जरूरत है। आपने ठीक है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा था, ये मानते हैं, नशा मुक्त बिहार हो, बिहार में कोई नशा न करे और बिहार तरक्की करे, अगर ये आप चाहते थे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है, जनता को नहीं मिल रहा है, तो फिर अकड़ कर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि शराब चालू कर देने से ये समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिस राज्य में शराब बिकता है उस राज्य में अपराध नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। बिहार में होगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन सब चीजों को शराबबंदी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है तो इसके लिए कोई विजन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कानून बनाए और उसे जब आप लागू करें तो कम से कम जो उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे राय लेनी जरूरी है। जब तक आप साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा। आपने कानून बना दिया, अब उस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है बिहार के अंदर। कई गरीबों को फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। उस कानून के आड़ में कई लोगों से पैसे ऐंठे गए, लूटे गए। कई पुलिस वाले उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इस कानून के आने के बाद बिहार में शराब बैन हो गया और जो शराब तस्कर है, जो कुछ माफिया है, वो शराब की तस्करी करते हैं, अपराध करते हैं और पुलिस वाले को कमीशन बांध कर बैठ गया है वो। अब उससे डर क्यों होगा, अपराध का खौफ कैसे होगा। जब वो पुलिस को कमीशन देगा तो उसके अंदर उस अपराधी के अंदर किसी भी तरह के अपराध करने का कोई खौफ होगा। उसे पता है कि हम तो कमीशन दे रहे हैं पुलिस वाले को, फिर डरने की क्या जरूरत है। तो ये बहुत सारे कारण है जो बिहार के अंदर शराबबंदी के बाद देखने को मिला है। अब इसमें शराबबंदी कितनी जिम्मेवार है, हमने पहले भी कहा, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो कहा जा रहा है, आज कई दलों के कई नेताओं ने कई तरह की बातें कही है। तो बाइक की चोरी होना और जब कंप्लेन करने जाए उससे पहले उसका इस्तेमाल शराब तस्करी में हो जाना और इसके बाद एफआईआर उसी नंबर के आधार पे होता है, तो बताइए कि एक बेगुनाह बेवजह फंस गया कि नहीं फंस गया। पुलिस का पूरा फोकस है कि शराब तस्करों को पकड़ो, पीने वाले को पकड़ो, कमीशन बांधो, जेल भेजो। मतलब जो बेचने वाला कमीशन बांध लो, पीने वाले को जेल भेजो। तो जमीन पे जो काम चल रहा है वो देखना जरूरी है। उसकी जमीनी हकीकत है, उसकी समीक्षा करनी जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप एक नशा मुक्त बिहार और शराबबंदी सफल हो बिहार में, इसकी कोई भी उम्मीद करना हम समझते हैं कि बेवकूफी होगा। अब बिहार के अंदर इतना ही नहीं, एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पुलिस के वर्दी में जब शराब की तस्करी होगी तो पुलिस वाले भी धोखे खा जाएंगे। हालांकि एक बार धोखा, 2 बार धोखा, लेकिन वो पकड़े जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ही, वो पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी आखिर ये काम हो रहा है ना, नकली वर्दी, नकली पुलिस वैन, और हो रहा है शराब की तस्करी। तो ये तमाम वो परेशानी है बिहार के अंदर, हम उसी की बात कर रहे हैं जो परेशानी है। और ये परेशानी कहीं ना कहीं गरीबों, मजदूरों और जो पिछड़ा है
उन सबसे जुड़ी हुई परेशानी है ये। शराबबंदी केस में अभी तक कोई भी बड़ा तस्कर शिकंजा में आया है और वो जेल में बंद है, ऐसा मामला सामने नहीं आया। कोई बड़ा नेता, बड़ा अपराधी, बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, अपराधी नहीं अधिकारी जेल गया हो शराबबंदी केस में देखने को नहीं मिला। लेकिन गरीब, किसान, मजदूर, यही सब के साथ ये सब होता है और पीने वाले के साथ तो कमीशन बांधा ही जाता। तो समीक्षा करने की जरूरत ये है कि जो शराबबंदी के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, उसका जवाब सीएम साहब को ढूंढना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार की मर्जी, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार उनके अंदर है।